तो एक वचन हम पढ़ेंगे, ओके, प्रकाशित वाक्य का उसका 16 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय 8वां वचन से हम लोग जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है वचन इस तरह लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तापन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। ओके, आज हम लोग जो है इस वचन को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस अध्याय में हमें एक चीज हमें नजर आता है कि यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध हमें नजर आता है। क्या नजर आता है? परमेश्वर का क्रोध हमें नजर आता है। जब परमेश्वर को जब क्रोध आता है, तब परमेश्वर जो है इस सृष्टि के द्वारा, ओके, इस सृष्टि के द्वारा, चाहे वो पानी क्यों ना हो, चाहे वो सूर्य क्यों ना हो, है ना, चाहे वो नदियां क्यों ना हो, है ना, कई सारे चीजों के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? मनुष्यों को दंड दे रहा है। क्या दे रहा है? दंड दे रहा है। उसमें से एक चीज, है ना, उसमें से एक विषय को आज हम देखेंगे। तो जैसे कि अभी जो प्रेजेंटली क्या चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। कैसा मौसम चल रहा है? गर्मी का मौसम चल रहा है। लेकिन ये गर्मी का मौसम कैसा मौसम नजर आ रहा है हमें? है ना, ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी गर्मी नहीं है, हमें जला रही है, जलने का मौसम। कौन सा मौसम है? जलने का मौसम है। मतलब सूरज जो है अपनी गर्मी एक नॉर्मल लेवल पे नहीं दे रहा है, लेकिन कैसे लेवल पे दे रहा है? पूरा जला रही है। क्या लग रही है? क्या कर रही है? सूरज हमें जला रही है। क्यों जला रही है पता है हमको? है ना, आज जो है दुनिया में लोग जो है इतना ही जानते कि देखो सूरज की गर्मी इतनी डिग्री है ना, अभी 40 है, कोई 36 है ना, इतना ज्यादा जो है ना गर्मी आ रहा है, नॉर्मल रहना चाहिए, है ना, नॉर्मल 31 रहना चाहिए करके लोग सोचते रहते हैं। लेकिन अभी तो गर्मी कितना हो रहा है? 40 हो रहा है ना, 40-45 हो रहा है। मतलब इतना सारा गर्मी से इंसान क्या हो रहा है पता है? इंसान जो है झुलस रहे। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मतलब परमेश्वर ने जो है सूर्य को अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? आग से झुलसा देना चाहिए। है ना, अभी तक जो है सूरज मनुष्यों को फायदा पहुंचा रहा था, इसके लिए लोग सूरज को सूर्य देवता बोलने लग गए, है ना, क्योंकि सूरज के बिना इस पृथ्वी पर कोई काम पॉसिबल नहीं है। अगर सूरज नहीं रहेगा, समझो, ना दिन रहेगा, ना हमारे फसल उगेंगे, ना बारिश का मौसम आएगा, है ना। इस तरह कई सारी चीजें नहीं हो सकती। सूरज के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकता, हमारा ये पृथ्वी पे हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। सूरज के इतने फायदे हैं, लेकिन अब यही सूरज हमें क्या कर रहा है? यही सूरज को देख के हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? डर रहे, है ना। बहुत से लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर जाते, है ना। एक टाइम था लोग जो है 12 बजे 1 बजे के बाद जो है बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज 10 बज गया 9 बज गया तो भी लोग क्या कर रहे, है ना, 9-10 बजे ऐसा धूप रहता है कि जैसे कि दोपहर का 12-1 बजे 2 बजे का धूप है। इतना भयंकर धूप है ना। इसके लिए इस गर्मी से आज के समय में सभी लोग परेशान है। क्या है? सभी लोग परेशान है। विश्वासी भी परेशान है, अविश्वासी भी परेशान है। कई सारे लोग क्या है पता है? परेशान है। क्यों पता है? क्योंकि इस गर्मी के वजह से, इतने भयंकर गर्मी के वजह से कुछ लोग जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कुछ लोग गर्मी से मर भी जा रहे हैं, है ना, और कई सारे लोग गर्मी से बीमार भी पड़ जा रहे हैं, है ना। मतलब कई सारी समस्या जो है ना मनुष्य के जीवन में आ रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि इतनी गर्मी क्यों आ रहा है ना, इतनी गर्मी क्यों आ रहा है, क्यों इतना उसका टेम्परेचर आगे इतना बढ़ गया है, क्या कारण है, किसके वजह से इतना ज्यादा हो रहा है ना। इस तरह कोई भी सोच रहा नहीं। बस दुनिया में कुछ पढ़े लिखे लोग क्या सोचते रहते हैं, है ना, ओजोन लेवल फट गया है, इसके लिए क्या हो रहा है? गर्मी आ रहा है ना। ओजोन लेवल जो है अभी फटा रहेगा, लेकिन इससे पहले भी गर्मी बहुत था। हमारे दादा परदादा के जमाने में या फिर उससे पहले के जमाने जब गाड़ी ये सब कुछ भी नहीं था। आज बोल सकते, साइंटिस्ट लोग बोलते अरे इतना सारा धुआं निकल रहा है, ट्रेन से निकल रहा है,
ट्रक से निकल रहा है, बाइक से निकल रहा है ना, कई सारी गाड़ियों से निकल रहा है, इसके लिए हवा खराब हो चुका है ना, ओजोन लेयर फट चुका है। ठीक है, ये सब भी 100 रीजन में से ये भी एक क्या है, रीजन है। लेकिन ये सब नहीं था, ना ट्रेन था, ना प्लेन था, ना गाड़ी था, कुछ भी था। उस समय भी क्या होता था, गर्मी तेज होता था। तो इतनी गर्मी तेज क्यों हो रही है, क्यों सूरज जो है इतना भयंकर गर्मी दे रहा है, ओके, क्यों सूरज इतना जो है तापन दे रहा है? कोई सोच रहा है? कोई भी सोच रहा नहीं, बस लोग जो है अलग अलग सोचते रहते, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहे कि सृष्टि को कौन चला रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, सूरज को कौन ऑपरेट कर रहा है, वो क्यों भी इस तरह ये कर रहा है, कोई भी क्या नहीं कर रहा है, सोच रहा नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता नहीं है। ओके, दुनिया को पता नहीं है, ना ये किसी स्कूल की किताब में लिखा गया है, ना किसी साइंटिस्ट को पता है। बस इनको यही पता है कि सूरज बस तेज हो रहा है, बाद में कम हो रहा है। बस उनको इतना ही पता है कि 40 डिग्री होता है, 45 होता है, 50 होता है, 30 होता है, सिर्फ इतना ही बताते। लेकिन वो क्यों हो रहा है किसी को पता है? क्यों हो रहा है किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? पता है आपको? क्योंकि जिसने सूरज को बनाया है, जो सूरज को इतना तेज गर्मी कर रहा है, उससे पूछेंगे समझो, वही हमें क्या कर सकता है, सही जवाब दे सकता है। लेकिन जो सिर्फ दुनिया को देख रहा है, रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट की तरह या वहां देख रहा है, उसको कुछ पता रहेगा? उसको कुछ पता रहेगा? उसको सिर्फ इतना पता रहेगा कि सूरज इतना गर्मी है, इतना गर्मी नहीं है, बस इतना ही पता रहेगा। लेकिन क्यों इतना गर्मी है नहीं पता। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने जो है ना सूरज को बनाया है, ना उस सूरज को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है? सूरज को बना रहा है, सूरज को अपनी हिसाब से क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है ना। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने ये किया कि सूरज के द्वारा मैं इनको लाभ पहुंचाया, लेकिन अभी मैं क्या करना चाहिए, सूरज के द्वारा इनको हानि भी पहुंचाना चाहिए। उत्पत्ति में परमेश्वर ने सूरज को बनाया था, तब कैसा था पता है? परमेश्वर ने देखा सब अच्छा है, सूरज अच्छा है, उसका गर्मी अच्छा है, सब कुछ वातावरण अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन अभी ना गर्मी अच्छा है, ना अभी ठंडी अच्छा है, ना अभी बारिश अच्छा है, अभी कुछ भी अच्छा नहीं है ना। बस हम लोग सोचते रहते हैं कि अरे गर्मी बहुत है, अभी क्या आना चाहिए, बारिश आना चाहिए और बारिश आके क्या कर देता है, सबको डुबाते रहता है। क्या करते रहता है? डुबाते रहता है। ये बारिश को देखने के बाद, इतना एरिया डूबने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद, फिर हम लोग क्या सोचते रहते हैं, अरे भाई ये बारिश भी जाने दो जल्दी जल्दी, अभी क्या आना चाहिए, ठंडी आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए? ठंडी। ठंडी आएगा तो भी क्या हो जाता है ना, ठंडी आएगा तो कपा देता है हमें, है ना। सूरज में, है ना, जब गर्मी रहता है दिन में बाहर नहीं जा सकते, जब ठंडी रहता है तो रात को बाहर नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है आपको? सूरज गर्मी रहेगा तो दिन में बाहर नहीं जा सकते, ठंडी रहेगा तो रात में बाहर नहीं जा सकते। और हम लोग क्या सोचते रहते हैं, ठंडी का मौसम आएगा तो अरे पापा जल्दी गर्मी आएगा तो बहुत अच्छा है, ठंडी बहुत ज्यादा है। फिर गर्मी आएगा तो अरे गर्मी जाना चाहिए, बारिश आना चाहिए, गर्मी बहुत सता रहा है ना। फिर बारिश आएगा तो मतलब इंसान के लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, इतना सारा समस्या क्यों आ रहा है? आज इंसान जो है ना बारिश में ढंग से जी पा रहा है, ना गर्मी में जी पा रहा है, ना ठंडी में जी पा रहा है। इन सब का कारण क्या है ना, इन सब का कारण क्या, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम लोग क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। इस दुनिया में हम लोग आए तो हर चीज के बारे में जानना चाहिए। कोई भी चीज हो रहा है समझो क्यों हो रहा है करके जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों हो रहा है करके जानना चाहिए। दुनिया में कुछ लोग है, साइंटिस्ट लोग है, वो पागल लोग की तरह रिसर्च करते रहते, ये सूरज ऐसा क्यों है, इतना दूर क्यों है, ये फालतू फालतू क्वेश्चन करते रहते, फालतू रिसर्च करते रहते। लेकिन असल बात है उनको लेना देना नहीं होता है। उस तरह समाज के जो भी लोग है, कुछ लोग नास्तिक लोग है, उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं। गर्मी आए तो क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता है, ठंडी है कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि 4 दिन की जिंदगी पाप करो मर जाओ, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बाद में उनको पता चलता है नरक भी है। ओके, तो इस तरह हमको नहीं बनना है। हमको जो है, हम मसीह लोग क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। दुनिया में देखो इंसान जो है हर एक छोटी छोटी चीजों को जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसको जवाब नहीं मिलता है, परफेक्ट जवाब नहीं मिलता है। क्यों बोलेगा तो क्योंकि जब तक मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आएगा,
परमेश्वर के वचन के पास नहीं आएगा, उसके किसी भी सवाल का जवाब मिलेगा नहीं है ना। अभी पूछेंगे समझो भाई सूरज क्यों इतनी गर्मी दे रहा है ना, किसको ही पूछो सही जवाब देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास जब आओगे, जब परमेश्वर के पास तुम परमेश्वर ज्ञान सीखोगे, तब परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? परफेक्ट आंसर देगा। और जवाब देने के बाद फिर हमें क्या मिलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमें मिलता है। सबसे पहली बात, इतना गर्मी क्यों है ना, इतना गर्मी क्यों है बोलेगा तो इस अध्याय में पहला वचन हम देखेंगे। समझो पहला वचन में इस तरह लिखा है, मतलब परमेश्वर प्रकृति के द्वारा हमें नाश क्यों कर रहा है, किस कारण कर रहा है ना। पहला वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। मतलब जो विपत्ति आ रहा है वो क्या है? उसमें परमेश्वर का प्रकोप है। क्या है? परमेश्वर का प्रकोप, यानी कि परमेश्वर का गुस्सा। परमेश्वर का गुस्सा क्यों आ रहा है? परमेश्वर का गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मनुष्य जो है धरती पर परमेश्वर को भूल के जीवन बिता रहा है। परमेश्वर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम मनुष्य जो है ना परमेश्वर के बारे में जानकारी लेते हैं, ना परमेश्वर की इच्छाओं को पूछते हैं, ना परमेश्वर की योजना को हम जानने की कोशिश करते हैं। बस जन्म लिया, 4 दिन की जिंदगी, खाओ पियो मजे करो, बाद में मर जाओ। इसके लिए इंसान क्या सीखा है? जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। मतलब इंसान को यही समझ में आ गया है ना। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी यानी 4 दिन होता है क्या? 4 दिन की जिंदगी यानी कि बचपना, जवानी यानी कि शिशुपन पहला, उसके बाद यूथ, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद बेकार लाइफ है। बुढ़ापे में लाइफ कैसा रहता है? लेकिन ऐसा नहीं है ना। तुम्हारा जो 4 दिन का जो जिंदगी है वो भी बहुत कीमती है, और तुम्हारा बुढ़ापा भी बहुत कीमती है। 4 दिन की जिंदगी में तुम्हें सीखना है, जानना है, समझना है कि प्रकृति में ऐसे सब क्यों हो रहे हैं, परमेश्वर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या कारण, सब क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। जानेंगे तुम क्या कर सकते हो? बच सकते हो। अपने क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। क्या कर सकते हो? बचा सकते। परमेश्वर जो है मौका देता है मनुष्य को, चाहे तो बचपन में सुधर जा या तो बुढ़ापे में एटलीस्ट क्या कर, सुधर जा। कभी ना कभी क्या हो जा, सुधर जा। ओके, तो यहां पर हमें ये पता चल रहा है कि परमेश्वर का प्रकोप क्या हो रहा है पता है, इस प्रकृति में आ रहा है। और वो गुस्सा क्या हो रहा है पता है, कोई सूरज से गर्मी के रूप में हम पे आ रहा है, ठंडी के रूप में आ रहा है ना, कोई समुद्र के रूप में मतलब सुनामी के रूप में आ रहा है। मतलब पृथ्वी पर सुनामी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है ना। सूरज ज्यादा गर्मी हो रहा है, इसका कारण क्या पता है? परमेश्वर को गुस्सा आया है। परमेश्वर को क्यों गुस्सा आया है? क्योंकि हम मनुष्य लोग क्या कर रहे, हम मनुष्य लोग पाप कर रहे, इसीलिए परमेश्वर गुस्सा हम पर आ रहा है। इसके लिए देखो इस गर्मी के मौसम में कितने लोग गर्मी से मर जाते पता है आपको? कितने लोग क्या होते पता है? गर्मी से मर जाता। और कुछ लोग क्या होते, परेशान हो जाते। जैसे कि यहाँ पर जो है वचन लिखा है, और उसे किसको? सूरज को, है ना। और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार, है ना। हम लोग क्या हो रहे, एकदम झुलस जा रहे। किससे? गर्मी से, है ना। बाओ ब्रदर स्टेशन से उतरे क्या नहीं, है ना। ब्रदर कैसे हो, ठीक हो क्या नहीं, सब परिवार ठीक है क्या नहीं, सब कुछ काम में चल रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं। ब्रदर ये गर्मी में हम लोग कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, है ना। एक टाइम था लोग जब एक दूसरे से मिलते तो क्या बात करते थे, आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, आपका काम धंधा कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना, ये पूछते थे एक जमाने में। लेकिन आज के जमाने में कोई भी आता है तो अरे बाप रे बाप गर्मी इतनी भयंकर है ना। सदानंद भी आया, सदानंद भी सबसे पहला वर्ड क्या निकाला, ब्रदर इतना मतलब हालचाल पूछना नहीं है, क्या पूछ रहे है ना। मतलब मनुष्य का जो हालत है गर्मी से क्या हो रहा है, झुलस जा रहा है। आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम मिलते तो क्या करना चाहिए, मिलते तो क्या बात करना चाहिए। बस एक ही चीज समझ में आ रही है कि क्या गर्मी है, इतना गर्मी क्यों है, बस यही टेंशन क्या हो रहा है, हमें सता रहा है। इसके लिए इस टेंशन में मनुष्य क्या कर रहा है पता है, आगे लिखा है, मनुष्य बड़ी तापन से झुलस गए और परमेश्वर की नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया।
मतलब लोग जो है इतनी गर्मी को देखकर क्या कर रहे, मन नहीं फिरा रहे। इतनी गलती को देखकर क्या नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे कि अरे परमेश्वर को इतना गुस्सा है, इसके लिए जो है अभी 40 डिग्री क्या कर रहा है, सूरज जल रहा है, 45 डिग्री जल रहा है। क्यों जल रहा है? परमेश्वर अपना गुस्सा दिखा रहा है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, अपने बच्चों पे गुस्सा दिखाते, कभी जब हमारा माथा गर्म हो जाता है, कभी है ना, जब माँ बाप जो है बोलते थे मेरा दिमाग गर्म मत कर, मेरा दिमाग गर्म हो गया तो मैं क्या करेगा, तेरे को फिर मैं जला देगा या मारेगा पीटेगा, तेरा वाट लगा देगा, है ना। परमेश्वर भी सूरज को गर्म कर रहा है। क्यों गर्म कर रहा है? यानी कि परमेश्वर का अभी इस वक्त दिमाग क्या है, गरम है। क्या है? गरम है। क्यों गरम है बोलेगा तो क्योंकि हम लोग धरती पर परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे नास्तिक लोग हो गए, बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, है ना। परमेश्वर गर्मी देगा तो भी गाली देते हैं, बारिश गिरेगा तो भी। बहुत सारे लोगों को देखा है, बारिश गिरेगा तो अब भी बारिश आने का था क्या, गाली दे देते सीधा, है ना। गर्मी को देख के भी क्या करते रहते, गाली देते रहते। यानी कि कुछ लोग इनडायरेक्टली ये किसको गाली दे रहे, परमेश्वर की निंदा कर रहे। अगर आप बोल रहे हो इतना भयंकर गर्मी है, उस टाइम गाली दे रहे हो, समझो तो आप किसका निंदा कर रहे हो, परमेश्वर का निंदा। कभी कभी हम लोग भी जाने अनजाने में परमेश्वर गाली दे देते। हम लोग गर्मी को देखकर, बारिश को देखकर, इन विपत्तियों को क्या करते, गाली देते रहते। तो हम लोग सावधान रहना चाहिए। इन विपत्तियों से हम क्या करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि 40 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका मतलब ये कि परमेश्वर का दिमाग अभी क्या है, गर्म है। तो क्या करना चाहिए, है ना। बहुत से लोग जो है बच्चे देखते अपने माँ बाप को देखते रहते हैं। अगर माँ बाप का दिमाग गर्म रहेगा, बच्चे कैसे रहते, शांत रहते। क्यों शांत रहते, अरे अभी मम्मी डैडी का दिमाग खराब है, अगर कुछ बोलेगा तो क्या करेंगे, बहुत बुरी तरह हमको मारेंगे। तो क्या करना चाहिए, शांत बैठना चाहिए। और जो भी वो लोग बोलेंगे वो क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर ओवर कर देंगे तो किधर का गुस्सा किधर निकाल देंगे, है ना। किधर गुस्सा किधर निकाल देंगे, है ना। इसी तरह टेम्परेचर अगर हाई है समझो तो इसका मतलब हम क्या सोचना चाहिए, परमेश्वर का दिमाग गर्म है। तो फिर हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को निंदा करना चाहिए, है ना। इस धरती पर कई सारे लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, जिसके पास ज्ञान कम है वो इनडायरेक्ट परमेश्वर गाली दे रहा है, जो महामूर्ख को डायरेक्ट गाली दे रहा है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट तो कभी परमेश्वर को निंदा करते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हमसे भी क्या हो जाता है, हो जाता है। तो इस चीज से हम क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर आपका मौसम खराब चल रहा है तो हमें क्या जरूरत है बोलेगा तो हमें मन फिराने की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, परमेश्वर का भी दिमाग खराब है, यानी कि परमेश्वर मेरा भी क्या कर सकता है, वाट लगा सकता है। तो क्या करना चाहिए, मैं चुपचाप परमेश्वर काम में करना चाहिए, ना कि परमेश्वर का निंदा करना चाहिए। गर्मी ऐसा है वैसा है, ऐसे निंदा हम लोग करना नहीं चाहिए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर अभी टेम्परेचर बहुत खराब है, ये गर्मी बहुत खराब है, तो परमेश्वर आप मुझे दया करो, मुझे क्षमा करो, मेरे परिवार को, कलीसिया को, सभी क्या करो, आप बचाओ और हमारे गुनाहों को क्या करो, क्षमा करो, और तुम्हारे काम करने के लिए हमें क्या करो, बुद्धि ज्ञान दो। इस तरह हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से अपने पापों की क्या करना चाहिए, माफी हम लोग मांगना चाहिए। और परमेश्वर के कामों में हम क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन उल्टा सीधा हम काम करेंगे समझो तो ये गर्मी जो है ये जुलसा रहा है ना, हमारा क्या कर सकता है, वो नाश भी हमारा कर सकता है। कई सारे लोग जो है इस गर्मी के मौसम में मर जाते, है ना। बीच में एक व्यक्ति था, ओके, एक व्यक्ति था, दोपहर के समय में जो है बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। कौन समय में, दोपहर के समय में। अभी वो बुढ़ा भी नहीं था, अच्छा खासा मतलब जवान था, लगभग 40 साल के आसपास उसका उम्र था। बच्चों को जो है दोपहर के समय में स्कूल छोड़ने गया था, लेकिन उस गर्मी से क्या हो गया पता है, वो गर्मी से वो बीच में चक्कर आके गिर गया होगा आधे रास्ते पे। क्या हो गया, आधे रास्ते पे चक्कर आके गिर गया। गिरने के बाद लोग उसको हॉस्पिटल में गए। फिर हॉस्पिटल में जो है जाने के बाद फिर उधर वो गर्मी से क्या गया पता, पैरालाइज हो गया। क्या हो गया, उसका एक साइड जो है ना बॉडी काम करना बंद कर दिया गर्मी के मार से। किसके मार से,
गर्मी के मार से एक साइड क्या हो गया पता, पैरालाइज हो गया, है ना। वो पैरालाइज होने के बाद फिर 2-3 दिन बाद वो व्यक्ति मरी गई। किसकी वजह से? सिर्फ गर्मी के वजह से, है ना। आप ये मत सोचो कि अरे गर्मी से तो मैं खेलता हूँ, गर्मी में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, गर्मी में फुटबॉल खेलता हूँ, गर्मी में परमेश्वर जो है जिसको जिधर मारने क्या कर सकता है, मार सकता है। तो इसीलिए हम क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इतनी भयंकर गर्मी क्यों है पता है, क्योंकि परमेश्वर इस वक्त क्या है पता है, बड़े क्रोध में है। तो बड़े क्रोध में है तो हम क्या करना चाहिए, हम सावधान रहना चाहिए, हम ईमानदारी से रहना चाहिए, हम खुद के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, खुद प्रभु के काम में रहना चाहिए। इस तरह हम रहेंगे सब, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें इस भयंकर बीमारी से क्या करेगा, इस गर्मी से क्या करेगा, बचाएगा, सुरक्षित रखेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा हमें सिर्फ गर्मी से क्या करेगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करेगा, बचा के रखेगा। क्यों? ताकि हम लोग परमेश्वर का काम हम लोग कर सके, है ना। सच में मैं आज आपके बीच में आया तो परमेश्वर ने मुझे बचाया है और अपने वचन को आपको बता रहा है ना। आपको बताने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए, आप लोग ये मत सोचो ब्रदर बहुत गर्मी में प्रार्थना नहीं आऊंगा ऐसा मत बोलो, है ना। बहुत से लोग का दिमाग क्या चलता है पता है, ब्रदर बहुत गर्मी में चर्च में नहीं आऊंगा। ये गलत डिसीजन लोग का, क्या है, गलत डिसीजन है ना। गर्मी है तो क्या तुम चर्च में आएगा तो गर्मी तुम्हें मारे, घर पे नहीं मारेगा, है ना। गर्मी क्या चर्च में आएगा तो तुमको गर्मी लगेगा, आपके घर पे नहीं लगेगा। आपका गर्मी आपको आपके घर के पास भी लगेगा, घर के बाहर भी लगेगा, आपको रोड पे भी लगेगा। लेकिन बहुत से लोग का मेंटेलिटी क्या है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे चर्च में आने के लिए क्या करते हैं, गर्मी का बहाना लेते। तो ऐसे बहाने हम नहीं बनाना चाहिए। ऐसे बहाने बनाएंगे समझो तो परमेश्वर गुस्सा हम पर रहेगा, लेकिन बहाना नहीं करेंगे तो परमेश्वर बोले चलो ठीक है, मेरा बच्चा गर्मी में इतना कष्ट उठाकर, तकलीफ उठाकर परमेश्वर क्या कर रहा है, पर मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा काम कर। परमेश्वर सोचे कि चलो मैं इसको बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा, ताकि ये व्यक्ति और भी बाकी लोग को इस गर्मी के बारे में बताए, है ना, ये इस विपत्ति के बारे में बताए, और लोग जो है उसे सुनकर मन फेरा कर मेरे पास आए करके परमेश्वर हमें क्या करेगा, बचा के रखेगा, है ना। और ये जो दुख तकलीफ परमेश्वर के लिए हम लोग उठाते हैं, जो परेशानी हम लोग उठाते हैं, परमेश्वर इसका बहुत बड़ा आशीष हमें देगा। वही अनंत काल का जीवन है ना। अनंत काल का जीवन फ्री में नहीं मिलेगा, है ना। इसके लिए बाइबल में लिखा है, मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ, बुलाए हुए बहुत से लोग हैं, चुने हुए लोग थोड़े लोग। परमेश्वर अनंत काल का जीवन सबको नहीं देगा। चर्च में तो सबको बुला लेगा, लेकिन स्वर्ग में सबको नहीं बुलाए। छोटा सा उदाहरण बता के समाप्त करता हूं। जैसे कि मिलिट्री का काम आप लोग को पता होगा, मिलिट्री या पुलिस का काम आपको पता रहेगा। मिलिट्री में भर्ती होने के लिए लाखों लोग चले जाते, है ना। पुलिस की भर्ती में लाखों लोग क्या होते, चले जाते, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, जो ट्रेनिंग में पास हो जाएगा। जो ट्रेनिंग पास होएगा उसको ही एंट्री है, नहीं तो वापस घर पे जाओ। तुम्हारा पढ़ाई वेस्ट, तुम्हारा ट्रेनिंग वेस्ट, तुम्हारा मेहनत वेस्ट। मतलब किस में पास होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा रहता है, ट्रेनिंग हार्ड, तो तुम्हारा टोटल उल्टा रहता है क्या रहता है, तुम 6 बजे उठो तो 3 बजे उठने का, कितने देर वॉकिंग करने का, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर वॉकिंग करने का, है ना, तकलीफ उठाने का। यस, बहुत ज्यादा, मैं ऐसे जनरली बता रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बहुत सारा उसमें तकलीफ रहता है ना। नॉर्मल चलना रहता नहीं है, नॉर्मल भागना रहता नहीं है ना। सब तकलीफ, पहाड़ पे चढ़ो, गटर में जाओ, सुरंग में जाओ, रस्सी पकड़ के चढ़ो, है ना, ये उठाओ वो उठाओ, सब में पास हो जाए तब जाके क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सोचो आफ्टर आपको मिलिट्री में जॉब मिलने के लिए इतना तरह तकलीफ उठाना पड़ता है, तो स्वर्ग में जाने के लिए हम लोग ट्रेन में सफर करने डरते हैं किधर, ट्रेन में सफर करने के लिए डरते, रोड पे सफर करने के लिए डरते, बिल्डिंग चढ़ने के लिए हम लोग क्या करते, डरते। परमेश्वर स्वर्ग देगा हमें, देगा हमें, नहीं देगा। लेकिन हम लोग जो है जितना भी प्रॉब्लम्स रहने दो, लेकिन आप लोग हंसते हंसते उसे पार करोगे, समझो परमेश्वर क्या करेगा, स्वर्ग में तुम्हें जाने के लिए क्या करेगा, चुनेगा। लेकिन छोटा छोटा कारण बताकर परमेश्वर काम छोड़ेगा, समझो परमेश्वर तुम्हें चुनेगा लेकिन नरक में भेजने के लिए।
किधर भेजने के लिए? नरक में भेजने के लिए। फिर क्या करना चाहिए, है ना? इस गर्मी से हम लोग इतना परेशान है ना? तो नरक में कितना भयंकर गर्मी है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये कुछ गर्मी नहीं, नरक के सामने कुछ भी नहीं है। ये 40 डिग्री है, उधर कितना डिग्री है? आपका कैलकुलेटर फूट जाएगा, आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इतना भयंकर गर्मी है। तो क्या बेटर है? प्रभु यही सूरज ठीक है, अब आप 40 नहीं 50 रखो, लेकिन नरक में मत भेजो, है ना? तो परमेश्वर बोलेगा फिर उधर नहीं जाना तो क्या करो, इधर 40 रहने दो, 50 रहने दो, कैसे भी रहने दो, तुम धरती पर ज्यादा नहीं 10 साल 20 साल 20 साल 30 साल तुम मेरा क्या करो, काम करो। थोड़ा तकलीफ रहेगा, थोड़ा दुख रहेगा, थोड़ा परेशानी रहेगा, तुम क्या करो, इसे झेल लो। जब ये तुम पास हो गए समझो, तो तुम्हें स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। वहां पर प्लस पॉइंट क्या पता है? वहां पर सूरज है ही नहीं है। स्वर्ग में क्या नहीं है? सूरज है ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक ही ज्योति है। किसका ज्योति है? परमेश्वर का ज्योति है। परमेश्वर सूरज को बोले बस तो तेरा काम बहुत हो गया, अभी तेरा काम नहीं है, अब तो क्या कर, नॉर्मल रहे। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद, सीखने के बाद, हम लोग गर्मी से परेशान तो सब है, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान है, दुनिया में सब परेशान है, लेकिन फिर भी हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा हम लोग करते रहना चाहिए। बहाने बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहिए। ओके, तो अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।